अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ उर्दू। मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद। नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं पंचायत मलिक कोट में और ये पीछे आप जो जनरल पब्लिक देख रहे हैं ये पंचायत मलिक कोट की वार्ड नंबर चुंगरा ब्रांगला की पब्लिक यहाँ पे आज जमा हुई है। और इन सब पब्लिक का एक यहाँ पे इन सब ने एक आगे प्रदर्शन के तौर पे ये उभरे हैं आज। और इनका ये कहना है कि जो राशन को लेके काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जिसमें कि आजकल जो आपने जैसे आप सब जानते हैं कि राशन आजकल जो ऑनलाइन मिल रहा है सबको, और जैसे जब से ये ऑनलाइन ये राशन मिल रहा है तब से इन लोगों को काफ़ी सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें कि एक स्कीम निकाली गई थी जिसमें कि एक कुंबे की जितने भी अफराद होंगे उनको एक स्लिप के तहत राशन फराहम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं सब ने यहाँ पे आके किए प्रदर्शन किया, एहतजाज के तौर पे उभरे हैं। और उनका ये कहना है कि इनके जो कुंबे से कम अगर 10 नफर हैं एक फैमिली में तो 10 में से 3 या 4 को राशन मिलता है, बाकी सब डिलीटेड है। तो इन सब को लेके ये काफ़ी सारे मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि आखिर क्या कारण रहा है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारा टाइम जाके जो इनका जो अब TSO साहब थे उन्होंने कहा कि आप क्या करो कि हर फैमिली के आधार कार्ड दो। आधार कार्ड देने के बावजूद तब भी इनके जो अभी फैमिली मेम्बर्स अभी ऐड नहीं हुए हैं। जब से ये फ्री राशन आया, जो फ्री राशन की किस्तें तो वो तो बिल्कुल ही कट रही हैं। तो जहाँ पे 10 नफर थे वहाँ पे 2 या 3 बच्चे, बाकी वाले डिलीट हैं। तो इसी बात पे ये आप सब मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना टाइम हो गया इनको ये राशन कार्ड जब से कटे हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं लोकल से जानने की कोशिश करूँगा और हमारे साथ यहाँ पे मुतल्लिका सरपंच साहब भी हैं और इनसे जानेंगे कि ये किस हद तक इस चीज़ को लेके आगे गए हैं और किस हद तक इनका इसमें साथ रहा इनका। तो इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस हद तक आप जैसे जानते हैं कि सारी पब्लिक का कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है इसको क्या करना है? सर, प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले हमारा इलाका बैकवर्ड है। यहाँ खाली एक फसल होती है। लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, राशन की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि एक तो उनकी पर्ची में 10 आदमी में तो उसमें 2-3 निकलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, डीलर परेशान होते हैं। ऊपर से मोदी साहब ने जो डिजिटल इंडिया निकाला उसमें लोग खुश हैं, इसमें कोई नहीं कि उसमें जो है चोरी नहीं होती है। बट ये चीज़ है कि लोगों को मलिक कोट चुंगरा ब्रांगला गरीब लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसकी है। यहाँ नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी TSO साहब से मेरी मीटिंग हुई थी। TSO साहब ने कहा था मुझे कि ये जो अपने आधार कार्ड जो है ये ऑनलाइन पब्लिक करेगी तब होगा। तो उसमें TSO साहब बड़ी मदद कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने मुझे बताया था कि जो है मेरे जो है बिलो प्रॉपर्टी, कुछ लोग ऐसे हैं सर जिनका हमारा BPL अभी तक नहीं बना है। तो एक आदमी को लेके मैं चसाना गया था जिसका नाम पंजाब सिंह है। मैंने पटवारी साहब से कहा था कि आप छानबीन करके मुझे इसकी इनकम लिख के दो। उसने इनकम लिख के 3000 दी। बट जो नायब साहब जो शेरगढ़ी वाले हैं उन्होंने कहा जी मैं गवर्नमेंट का वफादार आदमी हूँ, मैं ज़्यादा इनकम लिखूंगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ SCD साहब से और DC साहब से और ये जो भी AD साहब से, इस तरह की गरीबों के साथ जुल्म और सितम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा इलाका बैकवर्ड है। हमारे यहाँ एक ही फसल होती है। मैंने नायब साहब से कहा, नायब साहब ये मेरा मलिक कोट जो है 3 फुट बर्फ पड़ती है, लोग परेशान होते हैं, एक फसल भी पूरी नहीं होती है, मेहरबानी करके आप हज करो। उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक गवर्नमेंट का वफादार हूँ। मैं गुजारिश करूँगा DC साहब से और SCD साहब से, AD साहब से, ऐसा वफादार अफसर ना हो जो लोगों का खून चूसे और जो लोगों को दरबेदर करे। मेरी पूरी पब्लिक की यही गुजारिश है, हायर अथॉरिटी से, DC साहब से, AD साहब से और अपने TSO साहब से। तो ये जो है इनकी मदद करें, मशीन की प्रॉब्लम को हल करें। यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि नेटवर्क नहीं है, डीलर परेशान होते हैं। लोगों को जब तक पर्ची नहीं निकलती है तो डीलर मजबूर होकर उनको वापस करता है। उसमें डीलर की कोई गलती नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती जो है नेटवर्क की है। सबसे बड़ी गलती जो है ये बड़ी प्रॉब्लम जो है नेटवर्क प्लस जो है ये मैनेजमेंट जो है राशन मैनेजमेंट से गुजारिश करूँगा कि जो ये इस सिस्टम को सही किया जाए। वहाँ पे अगर पर्ची नहीं निकलती है, नेटवर्क नहीं है, इसके लिए कोई तरीका सर्च करें, कोई ऐसा तरीका ढूंढे ताकि मेरे गरीब आदमी को राशन बिना पर्ची भी मिले। ऑलरेडी उनका वहाँ से राशन आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, पहले तो राशन ये लेके लिस्ट के हिसाब से आते थे, बट ये प्रॉब्लम है अब ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन में बहुत बड़ी जो है कमी आ रही है। मैं गुजारिश करता हूँ हायर अथॉरिटी से कि इस कमी को दूर करें, इन गरीबों के जुल्म और सितम को साफ करें। हमें किसी डीलर से कोई गरीब जुल्म और सितम नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ नेट भी नहीं चलता, नेट की प्रॉब्लम होती है। बाकी मैं हायर अथॉरिटी से गुजारिश करूँगा, DC साहब से गुजारिश करूँगा, ऐसे तहसीलदारों को समझाओ कि वो इनकम ज़्यादा बढ़ाएं, वफादार गवर्नमेंट के ना बने, मेरे इलाके को वेरीफाई करें। मेरे इलाके में 75% जो लोग जंगल में रह रहे हैं वहाँ पे राशन नहीं होता है, मक्की नहीं होती है। मेरी जो हायर अथॉरिटी से गुजारिश है
इसके लिए कोई समाधान निकाले ताकि गरीबों को टाइम का राशन मिले, ताकि उनकी मशीनरी सही चले। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ, जय भारत जय माता, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर मुंशी राम जी ये हमारे जो हैं चेयरमैन भी हैं, बड़ा अच्छा मेहनती आदमी है, और ये कुछ अपना ख्याल पब्लिक के सामने रखेंगे। 7 उर्दू न्यूज़ के हम मशहूर हैं। आज की डेट में काफ़ी पब्लिक यहाँ जमा हुई है राशन के सिलसिले में। तो हम आपकी मानद हाई अथॉरिटी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है इसको क्रिएट किया जाए। नंबर 1 ये है कि जो ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, गुज़श्ता महीने अगर जिस कुंभा की 5 आदमी ई टिकट निकलती है तो दूसरे महीने उसी के 3 आदमी डिलीट होके 2 ही की ई टिकट मिलती है। एक इसको सॉल्व किया जाए। मेन प्रॉब्लम सर ये है कि जो ये मशीन रखी है पर्चियाँ निकालने के लिए, आज की डेट और इससे पहले 4 चक्कर एक आदमी लगाता है। नेटवर्क ना होने की वजह से लोगों को बार चक्कर स्टोर के लगाने पड़ते हैं। डीलर लोग जो हैं वो रूटीन में राशन पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। मैं ये अर्ज़ करूं कि अगर मशीन जो है उसमें प्रॉब्लम नेटवर्क की आ रही है तो ये जो ई टिकटें हैं इसमें डिलेक्शन किस चीज़ की है? आज तक अगर राशन मिला है जिस लिस्ट से, वो ज़िम्मेदार लोगों ने उस लिस्ट पे स्टेपें लगाई हैं, उनका शुमार हुआ है, और एज़ पर लिस्ट राशन लिस्ट लोगों को गला दिया जाए। पंचायत मल्ली कोर्ट में इस वक्त कम से कम 250-300 आदमी इकट्ठे इसी मामला में हुए हैं। ये फार फ्लांग एरिया है, 9 वार्डों पे ये पंचायत मुश्तमिल है। इसका एक फार फ्लांग एरिया जो है वो हमारा चोंगरा और ब्रांगला है। चोंगरा ब्रांगला के लोगों को हेडक्वार्टर और स्टोर तक पहुंचने के लिए तकरीबन 4 घंटे और 8 घंटे आना और जाना का रास्ता है। तो मैं महकमा फूड सप्लाई के हुकाम से ये अर्ज़ करूं कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हल किया जाए। और ये जो अंगूठा है तो इस अंगूठे के सिलसिले में 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि मशीन जो है वो एक्टिविटी होती नहीं है। इसमें नेटवर्क जो है उसकी मेन प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो राशन जो है पब्लिक का राशन जो है पब्लिक तक डीलर लोग बेचारे पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनकी ये मजबूरी आ रही है कि उनका रिकॉर्ड मेंटेन ना होने की वजह से बार के चक्कर लोगों ने लगाने पड़ते हैं। तो इसके बारे में इसको दुरुस्त किया जाए। तो बाकी जनाब से हम अर्ज़ करते हैं कि हमें ये दोबारा मौका ना इस पब्लिक को मिले कि अपने काम काज छोड़ के कहीं हम हड़ताल पे न उतर जाएं। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। तो जैसे आप सोच रहे थे कि ये इन लोगों की आप बीती आपके सामने शेयर कर रहे थे, हम लोकल से जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई जो इन्होंने प्रॉब्लम बताई ये उनकी ज़ुबानी सुन रहे हैं कि क्या कितनी प्रॉब्लम आ रही है। तो सर पहले आप बताएं कि आप कौन सी वार्ड से हैं और ख़ास करके अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम, वादाब। मैं फैज़ हुसैन वार्ड नंबर 6 चुंगरा से हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका अता फरमाया ताकि आप हमारी आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचा सकें। हमारी मेन प्रॉब्लम आज ये है कि जितने भी आवाम है सबसे मेरी डिस्कस हुई, उनसे मैंने पूछा, जानने की कोशिश की कि आप किस चीज़ से परेशान हैं। खुद मेरे ऊपर भी ये अपनी बीती भी सुना रहा हूँ मैं कि राशन लेने के सिलसिले में एक हैंडीकैप आदमी हूँ, मेरी टांग में पोलियो है, हाथ में डंडा भी मौजूद है। डंडा लेकर के मुझे कम से कम 1 घंटे का सफ़र करना पड़ा। वहाँ जाके डीलर के पास कम से कम 2 घंटे हम बैठे, लेकिन उसने कहा कि सिस्टम ख़राब है, पर्ची नहीं निकल रही है। तो वाकई मेरे सामने ऐसा मसला हुआ। बहुत सारे लोग आकर के बैठे हुए थे, 2 घंटे तक मैंने इंतज़ार किया और मैं खाली वापस गया। तो इसलिए मैं गुजारिश ये करूँगा TSO साहब से या कि फूड सप्लाई के जितने भी आला ऑफिसर हैं उनसे मेरी गुजारिश ये रही कि आवाम का ये कहना है, सिर्फ मेरा नहीं, आवाम से जब मैंने गुजारिश की आप क्या चाहते, तो आवाम का ये कहना है कि अगर बगैर अंगूठा लगाए या बगैर पर्ची निकाले भी अगर हमें राशन मिलता रहे तो हमारा कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम पड़ी। काम का वक्त है और पैदल चलना पड़ता है, रोड यहाँ पर नहीं है, तो हम जनाबे वाला 2, 3 या 4 घंटे का सफ़र करके आते हैं, वहाँ 2 घंटे बैठना पड़ता है, फिर हमें खाली जाना पड़ता है, फिर दूसरे दिन फिर आना पड़ता है। 3 दिन जो है हम 5 या 10 किलो राशन के चक्कर लगा रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों का कहना यही है, हमारी आवाम जो है वार्ड नंबर 5 और 6 उनसे मेरी डिस्कस हुई, उनका भी ये कहना है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर राशन हमें बगैर पर्ची के भी मिले तो हमें एतमाद है, जो इससे पहले हमें मिलता रहा। तो कोई किसी को अगर एतराज़ हुआ तो मुझे पता नहीं, लेकिन ख़ास हमें कोई इस चीज़ का एतराज़ नहीं है। लेकिन इसकी वजह से हमारे लिए हुकूमत ने जो ये स्कीम निकाली थी तो हमारी सहूलत के लिए निकाली थी, लेकिन बजाय उसके सिस्टम ना होने की वजह से या नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो है हमें उस सहूलत की वजह से 3 दिन तोड़ने पड़े।
अब गुजारिश ये है कि अगर इसमें ये स्कीम जो है कैंसिल होती हो तो सहूलत, या तो इसका अगर सिस्टम सही हो जाए तो अच्छी बात है, वरना चुंगरा बला में सही नहीं होगा क्योंकि प्रॉब्लम है उधर नेटवर्क है ही नहीं। तो अगर हम स्लिप के चक्कर में रहेंगे तो फिर हमें वहाँ से चल के सिंगली कोट आना पड़ेगा, या सिंगली कोट से भी आगे जाना पड़ेगा। तो वो हमारे 2 दिन का सफ़र रहा, 4 या 8 घंटे का सफ़र रहा। तो इसलिए मेरी गुजारिश यही है कि या तो सिस्टम को ठीक किया जाए, अगर सिस्टम को ठीक नहीं किया जाता तो हमारे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो बगैर अगर पर्ची के हमें राशन मिले तो इसमें आवाम से जो मेरी डिस्कस हुई उनका कहना था कि हमारा कोई एतराज़ नहीं है। तो अब आला अफसरान जिस तरीके से मुनासिब समझे तो हमारी मुश्किल को हल किया जाए। शुक्रिया आपने अपने समय देने के लिए। मैं डीलर हजरात से भी जानने की कोशिश करूँगा। सर, कितने दूर से आप जानते हैं कि कितने दूर से लोग आते हैं, तो आपके पास किस हद तक आपको ये प्रॉब्लम लेके आप TSO साहब के पास किए, तो क्या उन्होंने क्या कहा कि क्या होगा इसका? जनाब ये 4 घंटे के सफ़र से आते हैं और 2-2, 3-3 दिन इनको हो गए यहाँ के दरबेदर होते, और यहाँ पर्चियाँ नहीं निकलती हैं, नेटवर्क चलता नहीं है, अंगूठे लगाते हैं, कभी तो वो आधार गलत दिखाती है, कभी तो नफरी नहीं होती है पूरी। रात को 10 आदमी होते हैं, सुबह उनमें से 2 ही होते हैं, वो भी कट जाते हैं। और ये लोग एतराज़ करते हैं हमें कि ये हमारे आदमी गए कहाँ। अब हम किसको बताएं? जो हमें मशीन बताती है हम उसी की वजह से राशन दे सकते हैं, क्योंकि हमें मना है कि राशन मशीन के बगैर आप नहीं दे सकते हो। जितना आदमी आपके पास उधर मशीन में होगा उतना ही आप आदमी राशन दे सकते हो। तो हमें ये प्रॉब्लम है कि ना तो आदमी पूरे हैं और ना ही मशीन काम करती है। सर, अब जैसे आदमी कार्ड काट जाते हैं तो आपने तो TSO साहब को ये बताया होगा ना सर, ये आदमी काट रहे हैं तो इनकी या अलग से लिस्ट दे दो हमें कि डिलीटेड आदमी है, इनको चाहे भले राशन थोड़ा सा कम करके दे दो लेकिन दे दो सही। तो क्या TSO साहब नहीं, वो बिल्कुल कहते हैं कि जो कटे हुए आदमी हैं उनको हम नहीं दे सकते, आधार कार्ड नहीं लगे हैं, जिसमें कि हमने 10-10 बार आधार कार्ड इन लोगों के दिए हैं। जिनके आधार कार्ड हैं भी वो भी कटे हुए हैं। आज पूरे आदमी कट गए हैं, अब पता नहीं